हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। और सब ठीक ठाक, मजे में। एडवर्ब्स का जो पहला वीडियो था रिवाइज किया? अगर नहीं किया तो पक्का कर लेना, ठीक है? क्योंकि एडवर्ब्स का जो हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो टाइप्स के बारे में। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में पहले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो रिलेटिव एडवर्ब्स है वो कोई एक पर्सन या फिर कोई एक थिंग को और एक प्रोनाउन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? तो वो किस तरह से करते हैं हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखो कि रिलेटिव एडवर्ब्स है तो ये रिलेशन क्रिएट करते हैं। किस तरह से करते हैं अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस where my father used to party, ठीक है? I don't remember the place where my father used to party. See, my ये प्रोनाउन है कि नहीं? my ये किसको रिलेट कर रहा है? where जो है अभी ये एक एडवर्ब है। ये where मतलब एक प्लेस को डिनोट करता है, तो द प्लेस। आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये किसके साथ इन रिलेशन है? माय फादर, ये जो प्रोनाउन है माय, द प्लेस वेयर माय फादर यूज्ड टू पार्टी। फादर यूज्ड टू पार्टी समवेयर, ओके? माय फादर यूज्ड टू पार्टी समवेयर, बट आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली वेयर द प्लेस। सो वेयर माय फादर यूज्ड टू पार्टी। तो प्लेस और ये प्रोनाउन, इन दोनों को रिलेशन में कौन ला रहा है? वेयर, ठीक है? तो ये एक हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। और एक एग्जांपल लेते हैं, शी नोज व्हाई हर मदर इज सो स्ट्रिक्ट। In this case, why is the adverb of relation or a relative adverb. It is actually reflecting back about the pronoun her towards she. She knows why her mother is so strict. The reason behind her mother to be strict is known only by her. So she knows why her mother. The reason, it is the reason that is known to her. So this pronoun is related with the help of the adverb or the relative adverb why. Okay? तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स को यूज कर पाते हैं, जो कि why, where, when, wherever, whenever इन वर्ड्स की यूज कर सकते हैं एज रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है? तो अभी हम लोग इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, interrogative adverbs are used to ask questions. Words like where, how often, how much, why, when, ये सब हम यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो इनको बोला जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। देखो, हम लोग ने सेंटेंसेस में ये सीखा हुआ है कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक अफर्मेटिव या नेगेटिव क्वेश्चन है, कुछ भी, उसको अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम कोई ना कोई वर्ड का यूज करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि राहुल सॉल्व्ड द प्रॉब्लम वेरी इजीली, ठीक है? तो देखो यहां पे वेरी और ये इजीली, ये दोनों ही एडवर्ब है। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर और ये होता है क्या? ये भी एक एडवर्ब है जो कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे देखो, अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करूं, ये मैनर है, तो मैनर में क्या? हाउ आएगा, है? यहां पे जब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करूंगा, मैं लिखूंगा हाउ डिड राहुल solve the problem.
सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जो एडवर्ब्स थे ये एडवर्ब ऑफ मैनर था, उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमने कन्वर्ट किया, हमने हाउ का यूज किया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ये हो जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। वैसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, चलो इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज करते हैं फॉर प्लेस के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं, शी लेफ्ट हर कीज देयर, सेंटेंस में देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको हम क्वेश्चन करेंगे। हमने डिस्कस किया है कि ये किसका आंसर देगा, वेयर का, प्लेस मतलब वेयर, सो हम उसको स्टार्ट करेंगे किससे, वेयर डिड शी लीव हर कीज। देखो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो वेयर क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटरोगेटिव एडवर्ब। चलो एक बात देखते हैं कि जब एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम किस तरह से इंटरोगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे। टाइम क्या होता है, व्हेन का आंसर देता है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। आई यूज्ड टू गो ऑन अ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अर्ली मतलब हमारा, जब हमने डिस्कस किया था एडवर्ब्स के में कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम वो किसका आंसर करेगा, व्हेन, तो हम व्हेन से स्टार्ट करेंगे। व्हेन डू यू यूज्ड टू गो ऑन अ वर्क, व्हेन डू यू यूज्ड टू गो ऑन अ वर्क, आई यूज्ड टू गो ऑन अ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। ये व्हेन का आंसर दे रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, जो कि एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है, अर्ली। अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ एडवर्ब फ्रेज। ये जो है मैंने अंडरलाइन किया भी है, एडवर्ब फ्रेज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, ठीक है, जो कि इस सेंटेंस में यूज किया गया। इसको एडवर्ब फ्रेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक एडवर्ब से शुरू है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो व्हेन डू यू यूज टू गो ऑन अ वर्क, ये इसका आंसर है, आई यूज टू गो ऑन अ वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये व्हेन जो है ये भी एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है। तो देखो इस तरह से इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को हम पहचान सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा, उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म होता है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो, हाउ ऑफन डू यू गो टू स्विम, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। हाउ ऑफन डू यू गो टू स्विम, तो हाउ ऑफन क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। जब इसका आंसर करें, आई गो टू स्विम रेगुलरली, तो रेगुलरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हाउ ऑफन हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से तुम लोग पहचान सकते हो, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स के बारे में, ओके। स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स कहां पे यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये दो ही हैं, व्हाट और हाउ, ठीक है। इन दोनों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, हाउ वंडरफुली he spoke about the subject, ठीक है। तो देखो यहां पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो हम जो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स हैं उनको बिगिनिंग में यूज करते हैं, दो ही हैं, व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, देखो अफर्मेशन इट इज यूज्ड टू शो असर्शन, ठीक है।
और नेगेशन इज यूज टू शो डिनायल। ठीक है, मानना है तो अफर्मेशन यूज होगा, नहीं मानना है, डिनाई कर रहे हैं तो नेगेशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि हम ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बना दे अपने, वो नहीं है। ये एडवर्ब्स जब यूज किया जाएगा हमको असर्शन और डिनायल शो होगा। इसका मतलब जैसे मैं बता रहा हूं कि सपोज डेफिनेटली, सर्टेनली, ये देखो ये जब यूज होंगे ना हमको ये राजीनामा देता हूं, भाई राजी हैं, डेफिनेट, आई डेफिनेटली कम, आई डेफिनेटली कम टुनाइट। ठीक है, तो यहां पे ये डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। वैसे आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू कम टुनाइट, तो ये क्या डिनाई कर रहा है ना। तो यहां पे जो नॉट का यूज किया गया है ये अफर्मेशन फॉर्म में नहीं, ये नेगेशन में, ये डिनाइल कर रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखना है कि अफर्मेशन जो होता है वो असर्शन के लिए होता है और नेगेशन जो होता है वो डिनाइल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है, जब हम लोग असर्शन के लिए जाएंगे जो एडवर्ब यूज होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जब हम डिनाइल के लिए जाएंगे जो एडवर्ब यूज होगा उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में डिस्कस किया अभी। तो और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी है, वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, क्योंकि एडवर्ब्स का पोजीशन के हिसाब से भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता रहता है। तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी, आई immediately made a plan to go to Puri, or I made a plan to go to Puri immediately। देखो दोनों सेंटेंस में बस एक ही चेंज है, वो है एडवर्ब का पोजीशन। यहां पे जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हमने एडवर्ब को यूज किया है, यहां पे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज किया है इमीडिएटली, और दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है। देखो आई इमीडिएटली मेड अ प्लान, यहां पे मेड को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, वर्ब को। ठीक है, इमीडिएटली मेड अ प्लान टू गो टू पुरी, मतलब जो मेरा प्लानिंग था मैंने फटाफट बनाया प्लान की मेरे को पुरी जाना है। ठीक है, तो इस सेकेंड सेंटेंस में आई मेड अ प्लान टू गो टू पुरी इमीडिएटली, तो यहां पे देखो ये जो एट द एंड हमने इमीडिएटली, ये पूरी को एक्चुअली मॉडिफाई कर रहा है, ना कि वर्ब को। पूरी को जाना है उसको, फटाफट मुझे पूरी ही जाना है, फटाफट मुझे पूरी के लिए निकलना है अभी। ठीक है, यहां पे मैंने प्लान बनाया, मैंने फटाफट प्लान बनाया कि मुझे पूरी जाना है, लेकिन मुझे अभी का अभी निकलना है पूरी के लिए, तो वहां पे ये हम इमीडिएटली लगाया हुआ है। आई मेड ए प्लान टू गो टू पुरी इमीडिएटली, कुछ तो हो गया, शायद कुछ इमरजेंसी है, कुछ भी, तो मैंने फटाफट पुरी जाने का डिसाइड कर लिया। तो इस तरह से देखो सेम सेंटेंस हो रहा है, बाकी सब वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं, एक एडवर्ब का जो प्लेसमेंट में चेंज हो गया तो मीनिंग अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम देखते हैं कि ओनली का यूज किस तरह से होता है। देखो अलग अलग जगह में अलग अलग मीनिंग किस तरह से आएगा ओनली का। ठीक है, देखो ही लव्स आइसक्रीम, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। चलो यहां पे हम ओनली का यूज कर लेते हैं। ठीक है,
ओनली ही loves ice cream. He only loves ice cream. ये दोनों सेंटेंस में देखो, ओनली ही लव्स आइसक्रीम मतलब उसके सिवा और कोई पसंद ही नहीं करता आइसक्रीम को। हो सकता है फैमिली में, इन द फैमिली ओनली ही लव्स आइसक्रीम। ओनली ही लव्स आइसक्रीम मतलब हम यहां पे ओनली का यूज किस लिए कर रहे हैं? टू मॉडिफाई ही। ओनली ही लव्स आइसक्रीम। ही ओनली लव्स आइसक्रीम। ही ओनली लव्स आइसक्रीम। यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? लव को। ओनली लव्स आइसक्रीम। ही लव्स आइसक्रीम ओनली। सिर्फ पसंद करता है सिर्फ आइसक्रीम। ही लव्स आइसक्रीम ओनली। देखो तीनों में पोजीशन अलग अलग है। यहां पे हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज किया, यहां पे हमने मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज किया, यहां पे एट द एंड। इन तीनों केस में ओनली का प्लेसमेंट के हिसाब से हमारा मीनिंग भी चेंज हो रहा है। तीनों जगह में ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो पोजिशनिंग ऑफ द एडवर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अच्छी तरह से देखो, कभी कभी ऐसे होता है हमको करेक्ट द एरर्स आते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, करेक्ट द एरर्स। तो देखो अगर कोई एक चीज मीनिंग को हम अगर ध्यान में रखते हुए एडवर्ब का पोजीशनिंग को नहीं सोचेंगे तो हम वो आंसर सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पोजीशनिंग ऑफ द एडवर्ब इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने रिलेटिव एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन के बारे में डिस्कस किया। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं ताकि जो भी आज हमने डिस्कस किया उसका एक रिवीजन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसमें बोला गया है कि डिटरमाइन द एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शी कैन नॉट रिकलेक्ट व्हेन शी बुक द टिकट। तो यहां पे कौन सा होगा एडवर्ब? हाँ, व्हेन होगा एडवर्ब। ये एक रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर वाज द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड। देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को देखते ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे इंटरोगेटिव एडवर्ब है, कौन सा? वेयर इज द इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। दे कम टू माई प्लेस व्हेनेवर दे आर फ्री। यहां पे देखो व्हेनेवर जो है वो एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज नॉट विलिंग टू गो। देखो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अगर एक नेगेटिव सेंटेंस है वो होगा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कौन सा है? नॉट इज द एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट अ लवली व्यू। देखो यहां पे एक एक्सक्लेमेटरी सिंबल है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहां पे क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। कौन सा है? व्हाट, ठीक है। हाउ वेल डू यू नो राहुल। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, और यहां पे इंटरोगेटिव एडवर्ब कौन सा होगा? हाउ वेल, ठीक है। हाउ वेल इज द इंटरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो वेयर ही हैज केप्ट द कीज। आई नो वेयर ही हैज केप्ट, आई नो व्हाट? आई नो वेयर ही हैज केप्ट द कीज। दैट मींस वेयर यहां पे क्या कर रहा है? एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा है, तो वेयर हो जाएगा एक रिलेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स यहां पे डेफिनेटली क्या कर रहा है? एक पॉजिटिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब असर्शन शो कर रहा है। दैट मींस ये एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर होम टाउन। अगेन एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे जरूर एक इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। ढूंढो। अरे वाह, यहां पे देखो हाउ ऑफन डू यू विजिट योर होम टाउन। हाउ ऑफन एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश इज नॉट इन अ गुड मूड। अगेन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो नॉट है वो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। स्टूडेंट्स ये तो बस 10 एग्जाम्पल थे। वैसे ही तुम लोग जब एक्सरसाइज करोगे एडवर्ब्स के बारे में तो वहां पे आसानी से सारे एडवर्ब्स को पहचान पाओगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने रिलेटिव एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ
अफर्मेशन और नेगेशन के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने कुछ पोजिशनिंग ऑफ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बुक्स निकालो ग्रामर के और एक्सरसाइज को करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।